नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एमपी पुलिस के पेपर रेगुलर चल रहे हैं, ठीक है। तो जो इनके जो पेपर चल रहे हैं, तो आप आज जो 25 अगस्त तीसरी शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस भाई आपके सामने लेके आ चुका हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कि 20 से लेकर 25 नंबर कम से कम आपके पक्के हो जाएंगे और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन इतने पूछे जाएंगे। मिनिमम 20 से लेकर 25 नंबर तो गारंटी से 100% इन्हीं टॉपिक से आपके आने वाले हैं, ठीक है। सबसे सटीक एनालिसिस लेके आपके सामने आ चुका हूँ। तो यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि क्या बोला जा रहा है कि 15 को बनाया जा रहा है, कितना बताइए, 22। तो 19 के लिए क्या बनाया जाएगा, मतलब अपन को बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। मैं स्पीड में बता चलूंगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। अब देखिए 15 दूनी यदि अपन क्या करते हैं बताइए, 15 दूनी कितना होता है बताइए, 30। और -8 करते हैं तो आपको 32 आ जाएगा। इसी प्रकार से 19 दूनी कितना होता है, 38। और -8 करते हैं तो कितना आना चाहिए था बताइए, कितना आना चाहिए था, 30। 30 ऑप्शन में है नहीं, चलिए तो अपन नहीं हो, तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो फिर कैसे सही होगा इसका आंसर। तो यदि आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना ऐड किया बताइए। देखिए 15 में यदि अपन 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 22 आ जाता है। इसी प्रकार से यदि 19 में अपन 7 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा, 26। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से बताइएगा, ठीक है। 4, 25, 81 में जो आपका संबंध है तो भाई आपको बताना है। 4, 36, 79, 9, 48, 81, 16, 64, 100 और 9, 49, 143। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। यदि आपको पता हो, मैं स्पीड में इसलिए बताता चलूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो, ठीक है। आप वीडियो को रोक के आंसर देना है। ये होता है 2 का वर्ग, ये होता है किसका वर्ग, 5 का वर्ग, और ये होता है आपका 9 का वर्ग। यदि आप ऑप्शन नंबर पहला देखें तो पहला होता है 2 का वर्ग, दूसरा होता है 6 का वर्ग और 79 किसी का वर्ग नहीं होता है। यदि ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 9 का वर्ग 3 होता है, 9 का वर्ग 48 वर्ग नहीं होता, 81 होता है 9 का वर्ग, ठीक है। यदि ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 4 का वर्ग होता है 16, ठीक। और 8 का वर्ग कितना होता है बताइए, 64। और 10 का वर्ग होता है आपका, 10 का होता है 100, ठीक है। 10 का कितना होता है आपका, 100, मतलब तीनों इसी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। डी ई को क्या लिखा जा रहा है बताइए, 10। तो आपको बताना है एच आई को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। डी ई के लिए 10 लिखा जा रहा है तो एच आई के लिए क्या लिखा जाएगा। अब यदि आपको पता होगा, डी होता है 4 नंबर पर और ई होता है 5 नंबर पर, ए इसको लिखा जा रहा है 10। तो क्या हो सकता है, तो 5 4 9 प्लस क्या हो जाएगा, 1। 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। तो यदि इसको भी करते हैं, ए होता है, एच होता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर। और आई आपका होता है 9 नंबर। यदि इनको अपन जोड़ते हैं तो आ जाएगा 17 प्लस 1, 18 ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये लॉजिक अपना क्या हुआ, गलत हो गया, मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा। तो क्या लॉजिक होगा, अपन चलिए देखते हैं आगे जल्दी से। अब देखिए हो सकता है कि इनका गुणा हो गया हो, तो ठीक है। 5 को कितना हो जाएगा, 20 और 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसी प्रकार से ये 8 और इंटू 9, तो 8 नाम कितना होता है, 72। 72 में यदि 2 का भाग देते हैं तो 2 3 6 2 6 12, यानी 36 दूनी 72 होता है। तो ऑप्शन ए आप, मतलब सी आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण को क्या बोला जा रहा है। यदि आपको पता हो, दक्षिण को बोला जा रहा है, उत्तर को दक्षिण बोला जा रहा है, ठीक है, सॉरी। उत्तर के लिए दक्षिण बोला जाए तो दक्षिण पूरब के लिए क्या बोला जाएगा। अब आपको पता होगा कि ये आपकी पूरब दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ठीक है, ये उत्तर दिशा होती है और ये होती है आपकी दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण को क्या कर दिया बताइए, दक्षिण को यहाँ बोला जा रहा है, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर बोला जा रहा है, बात तो एक ही है, ठीक है।
तो आपसे पूछे दक्षिण पूरब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, बताइए। तो ये दक्षिण पूरब बन जाएगा यहाँ पर। तो इसका अपोजिट, दक्षिण का अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्तर, और पूरब का अपोजिट पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। अपोजिट दिशाएं आपको आंसर देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट आंसर देना। मैंने बोल दिया कि वीडियो को रोक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और वीडियो के एंड में कमेंट करना है कि आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। अब देख लीजिएगा, रात को क्या बोला जा रहा है कि रात में सितारे दिखाई देते, दिन में क्या दिखाई देता, बताइए, सूर्य। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। जी क्वेश्चन इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। मुर्गी जो है वो अंडे देती है। मुर्गी क्या देती है, अंडे। तो पेड़ से क्या निकलता है, छाल, बीज, पत्तियां या फिर फल। तो फल निकलते हैं, ठीक है। पेड़ से क्या निकलते हैं, फल। अगला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक। क्या लिखा हुआ है, दिल्ली दिसंबर 13, 2001। इसमें आपको सही बताना है। क्या बताना है, सही कौन सा है। तो देखिए दिल्ली, यहाँ पर क्या आ गया, डबल आई आ गया। दिल्ली दिसंबर 13, ये सही होगा, ठीक। ये तो सही लग रहा, और ऑप्शन भी तो चेक करना पड़ेगा। इसमें क्या आ गया, 12 आ गया, इसलिए गलत हो गया। इसमें डबल आई आ गया, तो इसलिए ये गलत। तो केवल ऑप्शन बी ही आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। डी का भाई ए है। आपको वीडियो को रोक के सोल्व करना है, ठीक है। मैं जल्दी बता रहा हूँ, डी का जो भाई है, डी का भाई कौन है, बताइए, ए डी का भाई है, ठीक है। और श्रीमती सी का बेटा डी है। सी का जो बेटा है वो कौन है, डी। और श्रीमती है, मतलब ये कौन होगी, बताइए, माँ होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो सी का बेटा डी है, राइट है। और श्रीमती सी के पिता बी हैं। अब इनके जो पिता होंगे वो कौन होंगे, बताइए, बी कौन होंगे, बताइए, पिता होंगे। तो ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से जिससे लगा हो उससे क्या करना, रिलेट करना है। तो ए कौन हो जाएगी, बताइए, पोता हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। इजी क्वेश्चन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने बोल दिया कि मिनिमम आपसे बोला था कि 20 से लेके 25 नंबर इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, तो ठीक है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सुंदर पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। अतः अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। सबसे पहले बोला सुंदर कौन सी दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में। यदि वो यहाँ खड़ा था तो पूरब दिशा में वो 4 किलोमीटर तक चल गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वो यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा और कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा और चलता जाता है, फिर दाईं ओर इस साइड मुड़ गया और वो चलता जा रहा है। तो अब भाई किस दिशा की ओर जा रहा है, अब भाई किस दिशा की ओर जा रहा है, तो कौन सी दिशा, पश्चिम। आपको पता होगा कि ये पूरब दिशा होती है, ये पश्चिम होती है, उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। तो भाई इस दिशा की ओर जा रहा है, यानी पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिए, ठीक। एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्या लिखा हुआ कि एक व्यक्ति केंद्र ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तब दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। अब बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। देखिए एक व्यक्ति ओ से, ठीक है, यदि अपन मान लेते ओ एक क्या है, केंद्र है, ठीक है। केंद्र से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ओ यहाँ से 3 किलोमीटर किया जाता है दक्षिण की ओर जाता है, ठीक, इधर की ओर दक्षिण। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है, 12, मतलब ये दाईं ओर मुड़ गया और 12 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर चलता है, सही है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, सही है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 2 किलोमीटर।
और बिंदु ओ से कितनी दूरी पर। अब इसको मान लेते अपन जैसे ये बिंदु पी है, तो ये दूरी पूछेगी, तो आपको ये नहीं बताना कि 3 जोड़ दें, 12 जोड़ दें और 2 जोड़ दें। आपका आंसर है 15 तो 17 है। 17 तो ऑप्शन में है नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर दे और आगे निकाल। इस प्रकार की गलती कभी भी मत करना। तो आपको इसकी जो दूरी निकालनी पड़ती है, ये वाली दूरी निकालनी पड़ती है, ठीक है, ये वाली। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या पता है, पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये याद होना चाहिए। तो अब इधर से अपन यदि निकालते हैं तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो आधार आपको पता होगा कितना है, 12 है, और ए दूरी कितनी थी बताइए, लंबाई 3, और ए वाली जोड़ जाएगी तो ये कितनी होगी, 2, मतलब 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से अपन 12 का स्क्वायर करेंगे और 3 और 2 5 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो इनको अपन ऐड कर देंगे, तो ये यहीं से आपका राइट आंसर हो जाएगी। ये करनी है तो 169 किसका होता है बताइए, 13 का वर्ग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक के बार समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा वर्ण एच व एस के ठीक बीच में होगा। अब आपसे पूछे कौन सा वर्ण एस और एच और एस के बीच में होगा, यहाँ पर कुछ वर्ग होंगे। अब देखिए यहाँ पर स्पीड में सोल्व करने सबसे बड़ी बात है, नहीं तो आप ABCD लिखेंगे और आंसर दे देंगे, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सेकंड लगेंगे। आपको स्पीड में क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए एच होता है 8 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, तो इनके बीच में कितने अक्षर होंगे। यदि आप इसमें से 19 में से 8 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 11। 11 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। तो इनके बीच में कितने बंदे होंगे बताइए, 10 लड़के होंगे। तो बीच में भी व्यक्ति निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, आप बताइए। कभी बीच नहीं निकाला जा सकते, यदि बीच में सम संख्या बैठी है तो। यदि यहाँ पर 11 व्यक्ति होते, कितने होते, 11, तो 5 व्यक्ति इधर आ जाते, 5 व्यक्ति इधर आ जाते, जो एक यहाँ पर बीच में आ जाता, तो संभव था कि अपन बीच का व्यक्ति निकाल लें। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राम का भार कितना है, 32 है, तो श्याम का भार 66 है, तो सुविता का भार बताना है, ठीक, कोडेड में लिखा हुआ है। अब राम का भार, तो यदि अपन रा से क्या आता है, 18 नंबर पर आता है, ठीक है, और राम ये आपका आता है कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। एम जो है वो आता है आपको कितने नंबर पर बताइए, 13 नंबर। इनको अपन एक बार जोड़ के कोशिश करते हैं। तो 9 और 3 12 की 2 हासिलें, 1 2 और 1 3, 32 आया। 32 यहाँ पर भी है, मतलब सही है, ठीक है। तो आप अपन कर सकते हैं। श्याम का निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको टाइम खराब करने के लिए दिया गया है, तो बिल्कुल भी मत निकालना, इसमें आपको 5 से 10 सेकंड खराब हो जाएंगे। तो अब सुविधा मतलब SWETA, ठीक है। ये अपन को स्पीड में करना है, ये आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिखता चलो। W कितने पर रहता है, 23 पर रहता है। E कितने पर रहता है, 5 पर रहता है। T कितने पर रहता है, 20 पर रहता है। A कितने पर, 1 पर। केवल अपन यूनिट डिजिट से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि चारों डिजिट क्या है, अलग अलग हैं। 9 3 12 17 और 1 18, तो पीछे कितना आ रहा है बताइए, 18, यानी 8। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि जोड़ना है तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी 68 आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना जी क्वेश्चन था। अपन को श्याम को जोड़ने बैठने नहीं है, आपको 5 से 10 सेकंड बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। अब इसमें बोला जा रहा है दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुई 4:25 PM का समय दर्शा रही है, तो समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या नजर आएगा। अब देखिए 4:25 नजर आ रहा है, और जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, तो आपको पता है कि 11 60 में से क्या कर देते बताइए, घटा देते हैं। तो घटाइए 35 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपका आंसर होगा। घटाना हो तो घटा दीजिए, ये अपन को टाइम बचाने वाली बात है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7:35, ठीक है। इसमें से घटा देते हैं, सिंपल सा तरीका। यदि आपको बोल देते दर्पण जल प्रतिबिंब में से, तो जल प्रतिबिंब में आपको क्या करना है बताइए, ठीक है, 18 30 में से घटाना पड़ता है, ठीक है। ये जल प्रतिबिंब में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन प्रायिकता का है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 20 हरी और 15 लाल गेंद एक साथ एक बर्तन में डाली जाती हैं, और एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। अब देखिए 20 क्या है, हरी हैं, और
15 क्या है, लाल है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 35। और ये 35 में से अपन को कितनी चुननी है, एक। आपसे बोला जा रहा है कि हरी गेंद चुनने की संभावना, हरी गेंद है कितनी, ये आपकी हरी थी, ये आपकी क्या थी, रेड यानी लाल थी, ठीक है। तो हरी कितनी है 20 और एक चुनना है, मतलब तो 20/35। अब यहाँ पर काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 7 35। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते थे, ठीक। इसमें आपको क्या बनाना है, यहाँ पर जो आकृति दिख रही है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो बताना है, ठीक है। तो यदि आप देख पा रहे होंगे ये वाला चित्र जो आपके सामने बना हुआ है, इसका उन्होंने यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं जल प्रतिबिंब बना दिया। तो इस वाले चित्र का जब आप जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका जल प्रतिबिंब बनेगा। तो ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, केवल आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए वाली डंडी है तो ए वाली डंडी यहाँ पर आ जाती है, ए वाली डंडी यहाँ पर आपको सामने दिख रही है, ठीक है। यदि आप, हो सकता था आपका इस प्रकार दिमाग ना चले, आप यदि इसी डंडी से दिमाग चलाते तो ए इस प्रकार से, ए इस प्रकार से आनी चाहिए, तो ए का भी नहीं हो सकता था, ए का भी, इन दोनों में से आंसर रहता। बाकी आप यदि जल्दी में टिक करना था तो 2 ऑप्शन में आप टिक कर सकते थे, ठीक है। दोनों तरीके आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बना हुआ है, देख लीजिएगा, ए वाला चित्र, ए वाला चित्र, अब कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ऐसे बनना चाहिए। तो इसमें बना हुआ, इसमें बना हुआ, तो ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो अपने इससे कट गए, 2 ऑप्शन चले गए। अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो ए कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से यदि बनाना चाहें तो ए भी नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन में देखते हैं तो आपको सी में भी दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार की गलती भी नहीं करना है। अपन ने क्वेश्चन तो सही कर ले, लेकिन यदि आप बी टिक कर देते और उसमें देखते नहीं कि उसमें ए लिखा हुआ है तो ये आपसे गलत हो जाता। तो ऐसी गलती अपन को बिल्कुल भी नहीं करना। एक गलती सुधर पाने के लिए आपके सामने में डेली हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको करवाता हूँ। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, एस को यदि इस प्रकार लिखा जा रहा है तो आपको आर में बताना किस प्रकार। तो ये क्या है बताइए, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब ही तो है, ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब ही तो है। तो इसका यदि अपन दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, ज़बरदस्त क्वेश्चन थे दोस्तों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, DR एग्जाम सर्च करके, ठीक है। जाइएगा और DR एग्जाम सर्च करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फेसबुक पर जाइए या टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।